जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो मेरा हृदय बहुत गदगद होता है। देखो आज अपना तीर्थंकर परमात्मा आए अपने सामने। सुशील जी कहाँ? सुशील जी मेरा जी, हाँ गोदका जी। मैं आज के दिन, और अभी कितने बज गए? 11 बजे मैं इस जयपुर में आया था, आज से 44 वर्ष पहले। जीतू आज 44 वर्ष हो गए। 1 घंटे की अभी देर है, 1 घंटे में पूरे 44 वर्ष हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आया था और ये टोडरमल स्मारक भवन का मैंने काम संभाला था। ये दशहरे के दिन, मुझे पता नहीं था कि दशहरे के दिन हम जा रहे हैं, लेकिन जब आकर के जुलूस देखा तो कि क्यों भाई जुलूस काहे का है, ट्रैफिक में फंस गए। तो आज दशहरा है, तब मुझे ध्यान आया कि हम दशहरे के दिन आए हैं। सच बोलता, 44 वर्ष हो गए। पूज्य गुरुदेव श्री सोनगढ़ में 45 साल तक रहे, और हम रोजाना याद करते हैं कि 45 वर्ष तक उनने तत्व ज्ञान हमको पिलाया। ऐसी चीज़ हमको अद्भुत मिली। यदि मैं जिंदा रहा तो 1 साल में मैं भी 45 वर्ष टोडरमल स्मारक भवन में। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि जब गोदका जी मेरे पास मुझे लेने के लिए इंदौर गए, उनसे गुरुदेव ने कहा था कि भाई एक पंडित उधर है और उसके पास तुम जाओ, वो आ जाएगा तो तुम्हारा काम बहुत बढ़िया होगा। तो वो गए, तो मेरी क्लास में बैठते थे 8-10 दिन। तो मैं 20 दिन का शिविर था, क्लास में लेता था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सुनते रहे। फिर उन्होंने 10 दिन बाद कहा हेमचंद भाई बाबू भाई से कि इस क्लास तो सुन ली, अब इनका प्रवचन और सुनना है मुझे। तो मैं जब ज़्यादा उम्र का नहीं, 30 वर्ष का था, तो मेरे प्रवचन नहीं होते थे शाम को। तो उन्होंने सब जो हेमचंद भाई का प्रवचन बंद करके और महावीर वो है क्या बोलते उसे, चौक में मेरा व्याख्यान रात में रखा। फिर उनने मेरा व्याख्यान सुना और सुन करके दूसरे दिन प्रस्ताव किया कि हम आपको लेने आए, गुरुदेव की आज्ञा है, आपको जयपुर चलना है और संस्था संभालना है। मैं कहा अभी तो नहीं आ सकते हम। क्यों? कि मैं MA में पढ़ता था और पढ़ाता भी था वहाँ। तो मैं इस साल MA कर रहा हूँ। बोले MA काहे को कर रहे हो, क्या करोगे MA होगे? मैंने कहा हमें कोई मोक्ष जाने के लिए तो करना नहीं पड़ता। सच्चे शब्द बोलता हूँ मैं। ये लोक में जरा आजीव का ढंकी हो जाए तो निश्चिंताई से आत्मकल्याण का काम कर सकें। इसके लिए बोले जो भी आपको MA पास करने के बाद मिलेगा वो सब व्यवस्था मैं करूँगा, आप चिंता मत करो, आप तो मेरे साथ चलो। मैंने उनसे कहा कि देखो आपने मुझे अभी स्टेज पर देखा है, स्टेज पे तो सब लोग अच्छे लगते हैं। ऐसा करो हम एक दिन आपके यहाँ आएंगे, 8-10 दिन आपके घर रहेंगे और प्रवचन करेंगे। ऐसे देखें आप 10 दिन मुझे अच्छी तरह देखना और मैं आपको अच्छी तरह देखूंगा, और फिर दोनों जने जज जाएंगे तो जरूर अपन आएंगे। बोले हमें नहीं देखना, हमने तो देख लिया। मैंने कहा हमें देखना है क्यों कि सेठिया लोग ले जाते हैं और फिर जाकर के अपने धंधे पानी में लग जाएंगे और फिर बस ना मालूम क्या 1 मिनट में तुमको कोई सनक छूटेगी तो छुट्टी कर देंगे, भगा देंगे। ये नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना। सब बहुत हुआ, मैं लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। ख्याल में आए ना, आखिरकार हम उनके कहने से यहाँ आए। मेरे कहने का अर्थ है मैंने एक शर्त रखी कि अभी पंडितों से लोग चंदा कराने का काम करते हैं। ये पंडित चंदा वाला पंडित नहीं है। ये आप नक्की समझ लेना कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसी से 1 नए पैसे की अपील तुम्हारी संस्था के लिए नहीं करूंगा, ना किसी को करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है। इस सच्ची घटना में समय सार पे हाथ रख के सुना रहा हूँ, इसमें बिल्कुल एक शब्द का फर्क नहीं है, क्योंकि ये वातावरण ऐसा है ना, इससे मुझे विकल्प आता है सुनाने का। मैं आप समझ लेना मैं इस काम के लिए नहीं आ रहा हूँ। बोले आप क्या बात करते हो, गुरुदेव ने आपका नाम सजेस्ट किया है, हम इसलिए आए। ये हम सब करेंगे। खेमचंद भाई बोले, बाबू भाई बोले, पाटनी जी सब थे। ये हम कब कहें? तुम्हें तो जो ज्ञान प्रचार का काम करना है वो करना। हम बिल्कुल, हमको कुछ नहीं कि काम क्या है, काम कुछ नहीं, जो आपको करना है वो काम है। आप बताओ
बोले मुझे एक जैन धर्म की यूनिवर्सिटी चलाना है। और 6वीं क्लास पास मुझे कहते यूनिवर्सिटी चलाना है। मेरी यूनिवर्सिटी का अर्थ समझते हैं कि नहीं? दे क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? तो मैंने कहा बताओ, यूनिवर्सिटी तो ठीक है, लेकिन करना क्या चाहते हो? कि जैन धर्म के बच्चे बच्चे में ये जो तत्व ज्ञान जैन दर्शन का है वो पहुँचे, हर आदमी जैन धर्म की गहराई से पहुँचे, मेरे मन में ये भाव है। तो मैं समझ गया कि ये क्या चाहते हैं। मैंने कहा 3 दिन बाद बात करेंगे। 3 दिन में मैंने योजना बनाई कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। और 3 दिन बाद मैंने वो योजना उन्हें पेश करी कि तुम ये काम करोगे, यदि 500 रुपया मुझे दोगे तो 2500 रुपया महीना का खर्चा समझना। एक क्लर्क, एक चपरासी, एक ऐसा सब लगेगा। ये किताबें छपाएंगे, बच्चों की बनाएंगे, फिर परीक्षा बोर्ड बनाएंगे। सब मैंने जो किया है आज तक, वो सब का सब मैंने उन पर लिख करके वो योजना बना के उन्हें दे दी। वे तो देख दाख के ठीक है ठीक है ठीक है। फिर खेमजी भाई, बाबू भाई को सबको दी, देख दाख के बोले ठीक है ठीक है। खेमचंद भाई ने एक शब्द कहा मेरे से, पंडित जी गोदका जी की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बारे में, आपको पैसे के बारे में कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और उनसे कहा गोदका जी आपको मैं एक गारंटी देता हूँ कि जो आप चाहते हो कि पंडित जी क्या करें, उसे 100 गुना बढ़िया करके ये बताएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बस इतनी सी बात पर हम यहाँ आ गए। और चाहते इतना बड़ा ज्ञान का एक हमसे जो बन पड़ा है पूर्वदेव के प्रताप से, हमने पूरा जीवन समर्पित करके, आज भी मैं अखबार आता है और उसमें राशिफल देखता हूँ, यदि उसमें लिखे कि आज तुम्हारा दिन अच्छा है तो मुझे लगता है कि आज संस्था का कुछ अच्छा होने वाला है, और आज तुम्हारा दिन बुरा है तो मुझे लगता है कि संस्था का बुरा होने वाला है। मैं इस संस्था से ऐसा एक में एक हो गया हूँ, मुझे दूसरी बात का कोई विकल्प भी नहीं आता। वे पंच कल्याण का प्रसंग बन गया। मैं तो सच बोलता हूँ सच्चे हृदय से कि मेरे लिए तो ये हॉल बहुत बढ़िया था, उसके नीचे मैं प्रवचन करता था, ये और बढ़िया बन गया, इससे क्या फ़र्क पड़ा? मेरे थोड़े ज्ञान की वृद्धि हो गई होगी। क्यों? ये मंदिर में एक मूर्ति थी, हम बढ़िया प्रवचन करके आज दर्शन पूजन करते थे, क्या कमी थी? बोलो क्या था, क्या कमी थी? बढ़िया चल रहा था हमारा काम। लेकिन आप लोगों के अंदर में इतना उत्साह, इतना उत्साह, इतना उत्साह है। एक भाई मेरे पास आए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आप आएंगे, लिमिटेड पैसा देंगे, फिर ये काम मेरे माथे पड़ जाएगा, फिर मैं दूसरी लोगों के मुंह देखना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा। आंख में आंसू ला करके पति पत्नी ने मेरे से कहा कि आपको बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, मैं सब कुछ करूँगा। तब मैंने बहुत मुश्किल से स्वीकार किया और एक सारा काम हो रहा, और उन्हें सच्चे दिल से पहले दिन 30 लाख रुपया मेरे हाथ में रख दिए और उन्होंने कहा कि ये काम शुरू करो, और जाकर के सब जगह ऑर्डर दिया, कराया, तो ये काम शुरू हुआ। मैं किसी कीमत पर करने वाला नहीं था, न करता, न मेरे चित्त को ये स्वीकार है। और अब भाग्य की वजह से ये काम तो ये बन पूरा होने ही वाला है गारंटी से। और ये पंच कल्याण भी साथ में, फिर ये सब कुछ हो गया। ये सब आप लोगों का इतना स्नेह और इतना वात्सल्य भाव है। महाविद्यालय में तकलीफ आई तो इसी जयपुर में से एक भाई, जिनका मैं नाम नहीं बोल सकता, यहाँ बैठे होंगे, लेकिन मुझे उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई है, कसम दिलाई है कि डॉक्टर साहब आपको जितने विद्यार्थी भर्ती करना हो भर्ती करो, मैं आपकी चिंता नहीं करना मेरे को। मैंने कहा जगह ही नहीं है, कहाँ करें भैया? जगह बन सकती हो तो जगह बना दूंगा। मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, कुछ चिंता नहीं। अभी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा एक न, और मैं कहता मेरी प्रतिज्ञा वो निभ जाए। बाबू भाई जब तक, और गोदका जी थे, पाटनी जी थे, तब तक ये सारी फिक्र वो लोग करते थे। अब आज भाग्य से दुर्भाग्य से जो भी है वो कोई नहीं है, फिर भी हमारे विद्यार्थियों की फौज है। ये 500 विद्यार्थी मेरे सामने सारे देश में फैले हुए हैं। इनने कहा दादा आप अपना करो, हमें समय सार सुनाओ, समय साल लिखो, हमकी ज़रूरत नहीं है, हम किस दिन काम आएंगे।
वो चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा हम भी अपनी अपनी हैसियत से इसमें सहयोग करेंगे और अपने सहयोगियों से सहयोग कराएंगे। सारा देश आपके पीछे खड़ा है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ये काम बहुत से बहुत बढ़िया होगा, कोई मुझे चिंता नहीं है, इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जिसको इसमें महायज्ञ में आहुति देने का खुद विकल्प हो, यदि वो ये समझता हो कि ये काम सर्वोत्कृष्ट है, मेरी दृष्टि में टोडरमल जी ने 8वें अध्याय के शुरू में लिखा है कि ये वो काम है जो गणधर देव ने गद्दी पे बैठ के किया था, जो तीर्थंकर ने किया था, ये हम वो काम हमने अपने हाथ में लिया है, इसलिए इसको कभी हीन भावना अंदर में मत लाना। तो एक महान आज ये सन्नप्रभु भगवान और ये मालूम 4 भगवान कौन कौन हैं? श्रीमंदर, जुगमंदर, बाहु और सुबाहु। सब जगह श्रीमंदर तो बहुत जगह मिल जाएंगे, दिगंबरों में, श्वेतांबरों में। बाहु सुबाहु को कौन पूछता है क्या? उनका तो बेचारा नाम ही लेने वाला कोई नहीं है। भी तीर्थंकर की पूजन में कभी नाम ले लेते हो तो ले लेते होंगे, बोलो विचार कर। हमने उनकी रखी। बहुत लोगों ने कहा ठीक ऐसा करो ना कि आदिनाथ, बाहुबली और भरत, मजा आ जाएगा पूरा परिवार। अरे बारे बार मैंने कहा फिर तुम परिवार का आरोप लगाओगे कि पूरा परिवार हो गया। अरे परिवार बात तो क्या करें हम? आदिनाथ ने चलाया, बेटे को चक्रवर्ती, खुद तीर्थंकर, दूसरा बेटा कामदेव, तीसरा सबसे पहला मोक्ष जाने वाला, और विरोधी दल का नेता भी पोता मारी। अरे कोई काम करने वाला है ही नहीं, जो करेगा उससे तो कराएंगे, कहाँ जाएंगे? आए तो कोई जीवन दान देने वाला करे तो। कि पिछले 44 साल से हमने एक दिन सपने में भी दूसरी बात नहीं सोची और ये काम किया। ऐसा जीवन समर्पित करने वाले लोग आवे तो। हमारा उस दिन छाती चौड़ी हो गई। एक थोड़ी 2 मिनट की बात सुना के ख़त्म करता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था विशेष, जब मैं एक गांव में हमारा शिविर चल रहा था। कौन सा गांव था भैया? वो कोलारस। आप भी थे ना? तो जब मैं प्रवचन करने गया 25 मई के दिन, तो वहाँ जाकर उन लोगों ने बाजे बजाना शुरू किया। जे कि अभी क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुमको क्या देते वो आजकल? सरप्राइज। हाँ, ये आपको सरप्राइज दे रहे हैं। सच में बोलता हूँ, मैं सरप्राइज का भी अर्थ नहीं समझता था क्या होता है, क्या देते हैं, क्या देंगे मुझे ये। तो उन्होंने कहा आज आपका जन्मदिन है, वो हम ये लोग मनाने वाले हैं। और उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया। मनाने के बाद मेरे से कहा आप बोलो कुछ। तो मैंने एक बात बोली कि भैया पूज्य गुरुदेव श्री की जब चिता जल रही थी, उस चिता के सामने मैंने और बाबू भाई ने दोनों ने मिलकर ये प्रतिज्ञा की थी कि हे गुरुदेव आप तो चले गए, आपने जो तत्व ज्ञान हमें दिया है, ये जब तक शरीर में खून की अंतिम बूंद रहेगी तब तक पूरी शक्ति से इसको हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। इतना मैंने कहा। पर वो भावुकता आ गई ना मेरे, उन्होंने मनाया इसलिए ये कह दी मैंने बात। शाम को देखा तो फिर बाजे बज रहे। मैंने कि आज अभी अब क्या हो गया कि फिर कहीं वो दे रहे हैं क्या सरप्राइज? तो क्या सरप्राइज दी? जितने 115 विद्यार्थी मेरे वहाँ थे, शास्त्री पास भूतपूर्व, उन सब ने मिलकर ये नक्की किया। इनमें ये सब मौजूद हैं। उनका नेता कौन था वो खड़ा हो जा रहा है, जनेंद्र खड़ा हो, काम पे गया, जो वो साइन करा के ले गया ना, वही कोई नेता है। वो भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन गया है। उसने मना बनू के क्या किया, फिर इन सब लड़कों ने एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा था और वो ये कहा कि आपने अपने गुरुदेव की चिता के सामने ये प्रतिज्ञा की थी और हम आपकी उपस्थिति में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन के अंत तक इस तत्व ज्ञान के प्रचार में अपना सहयोग देंगे और देते रहेंगे। और उसके बाद वो हमारे सारे विद्यार्थियों ने फार्म भर करके हमें भेज दिए कि हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। 500 550 की मेरी फौज तैयार खड़ी हो गई। क्यों? अभी हमको क्या चिंता, किसकी चिंता? इस तत्व ज्ञान को कौन ले जाएगा आगे? अरे भाई, जिसके महापुण्य का उदय होगा वो इसमें योगदान करेगा, जिसके महापुण्य का उदय नहीं होगा वो नहीं करेगा।
मैंने तो अपने बच्चों से पहले ही कह दिया है और हर साल फिर दोहरा दोहरा के कह देता हूँ कि बेटा मेरे पास कुछ बचेगा, यदि मेरे नाम का होगा कुछ, तो तुम्हें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ख्याल में है ना? ये सब इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही लगेगा और तुम्हारी ड्यूटी है कि उसमें अपनी तरफ से और जोड़ करके लगाओ और इसमें लगे रहो। और उस प्रतिज्ञा को साल में 2 दफ़े याद दिलाता हूँ, दोहराता हूँ। इसलिए ये महाकाम बहुत महान है और ये पूरा होने वाला है। आज भगवान आए हैं, उनके स्वागत उनकी साक्षी में मेरा हृदय भर गया, इसलिए मैंने इतनी चर्चा आपसे की। और तत्व ज्ञान की चर्चा करता वो समय बीच में चला गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।